नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पुलिस ने 24 घंटों में मोबाइल चोरों को पकड़ा। अनामिका की मौत के मामले में हुआ खुलासा। जन सुनवाई में एक के बाद एक विचित्र मामले सामने आए। इंदौर पुलिस पहुंची मोबाइल चोरों तक। महज 24 घंटों में आरोपियों ने शेयर मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की थी मोबाइल शॉप में चोरी। छत पर लगे कांच के सरफेस पर मिले जूतों के निशान पर पुलिस पहुंची थी। इंदौर में शायद यह पहला मामला है जब पुलिस ने फुटप्रिंट के आधार पर मोबाइल चोर को घर दबोचा। जेल रोड में जो बॉम्बे मार्केट है उसमें प्रतीक मोबाइल शॉप, उसमें 12-13 के दरमियानी रात में कुछ अज्ञात चोरों ने मोबाइल शॉप में उसके छत के ऊपर जो कांच की सरफेस लगी थी उसको तोड़ के करीब 38 मोबाइल चुरा लिए थे। इसकी सूचना दोपहर में पुलिस को मिली, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बारे में मार्गदर्शन लेकर टीम गठित की गई। इसमें मेरे अलावा सहायक उप निरीक्षक जादौन साहब, हमारे खुफिया टीम के जवाहर जादौन और सुरेश, अन्य स्टाफ और एफएसएल टीम मौके पहुंची और बारीकी से जब घटनास्थल देखा तो उस कांच के ऊपर कुछ शूज़ के फुटप्रिंट्स थे, उसको डेवलप किया और वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और पूछताछ करने पर एक संदिग्ध के फुटप्रिंट उससे मैच खा गए। उसको लाके पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म वहाँ पर स्वीकार किया। उसने बताया कि उसका नाम मयूर जैसवानी था। मयूर जैसवानी ने अपने साथी कुणाल राव के साथ शेयर मार्केट में कुछ पैसा हार जाने के कारण, कर्जा हो जाने के कारण, इसने 12 तारीख की रात को ये लोग जब मार्केट बंद हो रहा था तो अंदर ही छुप गए और उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ऊपर चढ़ के उसको तोड़ के मोबाइल चुरा लिए। बीकॉम टॉपर मॉडल अनामिका दुबे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी धीरज ने बड़ी बेरहमी से लातों से मारकर की थी। हत्या खुलासा, इसमें इसका मॉडल का पूरा प्रेमी था और अभी उसके बाद का जो प्रेमी है इस पर शक करने से और कुछ बीच में उससे संबंध ऐसे बनाने से कुछ वो चीज़ें में अनबन रहती थी। इस कारण से उन्हें लात घूंसों से मारने से उसके अंदरूनी चोट के कारण से। सप्ताह में हर मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई में एक के बाद एक विचित्र मामले सामने आए। एक मामला ऐसा भी है जिसमें एक मां 15 महीनों से अपने बच्चों को देखने तक नहीं आई। सप्ताह के हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई में एक के बाद एक विचित्र मामले देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें मालूम हुआ कि एक मां ऐसी भी है जो अपने बच्चों को 15 महीनों से देखने तक नहीं आई। एक पिता और एक पति की आप बीती सुनाते हुए हमसे रूबरू हुए मोहम्मद सज्जाद। जन सुनवाई का पहला मामला मोहम्मद सज्जाद का कहना है कि उनकी पत्नी पिछले 15 माह से अपने माता पिता के घर जा चुकी है। किसी शादी में हुए छोटे से विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सज्जाद की पत्नी उनका घर छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि उनका विवाद उनकी पत्नी के मामा के बेटे से हुआ था। सज्जाद की तीनों बेटियां कब से अपनी मां का इंतजार कर रही है। सर, मेरी मिसेस पिछले 15 महीने से पियर में बैठी हुई है। मैं जब भी जाता हूँ वो लोग मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मेरे बच्चों को मेरी उनकी माँ से मिलने नहीं देते हैं। मेरे पिताजी भी गए थे एक मरतबा उनसे बात करने के लिए। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई को भी उन्होंने तबीयत से बहुत नंगी खुली गालियाँ बकी, बहुत अभद्र व्यवहार किया उनके साथ में। तो अब वो घर में मेरी माताजी तो शांत हो चुकी हैं, पिताजी के साथ में उन्होंने इस तरह की हरकत की तो कोई बोलने वाला नहीं। और दारुल कदार से उन्होंने कुछ तलाक वाला को कुछ अर्जी दे करके और मौलानाओं ने बात को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, तलाक दे दी। सर, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तलाक नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर ऐसा कोई कार्रवाई करें कि जिससे मेरे बच्चों को उनकी माँ वापस मिल जाए। तो ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? सर, क्या है, मेरे मामा ससुर के लड़के से मेरा छोटी सी बात को लेकर विवाद था। वो विवाद इतना बढ़ गया जैसे राय का पहाड़ उन लोगों ने बना दिया। मैंने उस विवाद के चलते उनके घर आना जाना, मेल जोल, बातचीत करना सब बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या है कि मेरे पूरी फैमिली और भी मतलब शादी का फंक्शन टाइप था, उसमें उन्होंने मेरे को नंगी खुली गलती से, मतलब गलती से क्या थी वो जान करते करा था और बाद में शुरू में गाली बकली, बाद में ला रहे हम तो मजाक कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी। दूसरा मामला दहेज प्रताड़ना से पीड़ित शबनम का है। शबनम को उनके ससुराल पक्ष द्वारा पिछले 5 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने जन सुनवाई में जाने का फैसला किया और न्याय की उम्मीद में वे यहाँ आ पहुंची। बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं।
जैसे धमकी देते हैं कि तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, तुम्हारे भाई को भी, जीजा का भी वो कर देंगे। वो तो करते हैं, सांस भी इतना मार खाती है। कितने समय से हो रहा है? ये 5 साल से हो रहा है, वो बर्दाश्त कर भी 5 साल से। वो तो करते ना कमाते हैं। तो अभी 5 साल से आपने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया, पहली बार? बर्दाश्त के बाहर हो गई है। तीसरा मामला गोमटगिरी निवासी हितेश का है। हितेश को अपने ही पड़ोसी द्वारा मारपीट कर धमकाया जा रहा है। अब वह हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उन्हें इस आतंक से बचाया जाए। सर मैं रात को मैं घर पर गया सर, एक ऐसे झगड़े होने लग गए थे सर, तो मैं थोड़ा बाहर निकला सर, तो उन्हें झगड़े बोलने वाले ने सर हमारे को भी मारा और घर में घुस के मारा सर। उसके अंदर तीन जने का नाम था सर, 5 जने का नाम लिखा हुआ था सर, तो दो जने का नाम उनने क्या मालूम क्या करा क्या नहीं करा सर। और थाने के अंदर 3 जने बनते तो दो जने के पहले उनको थाने के अंदर से छोड़ दिया बाहर। उनके नाम बताइए जिन्होंने आपको। एक नितेश है, एक उसका फूफा है, एक उसके तीनों भाई है। कहाँ रहते हैं? ये सर ये पंचशील नगर में रहते सर, नेहरू में। आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ पड़ोस में रहते सर। और सर ये हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान दूसरी जगह मिल जाए, हमको नहीं रहना इसी कंजड़वाड़े बस्ती में। हम जाना बस, हमको दूसरी जगह मकान। तो आपसे किस आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।